Assalamu alaikum, my dear students. Today we will read about triangles. First, हम ट्रायंगल की डिफिनेशन पढ़ेंगे. ट्रायंगल की डिफिनेशन में हम ट्रायंगल उस फिगर को बोलते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर bounded by three line segments is called a triangle. सिंपल क्लोज्ड फिगर जो होती है, जो थ्री लाइन सेगमेंट से बनती है, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर बनाई है, ए बी सी इज a triangle here. AB one side and BC is another side and the third side is AC, and the figure here formed, this is a triangle. And triangle में हमें जो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर आई है, ये जो वर्ड आया है सिंपल क्लोज्ड फिगर, पहले हमें सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में पढ़ना है. सिंपल क्लोज्ड फिगर किसको बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर पहले पढ़ेंगे. क्लोज्ड फिगर, a figure which begins and ends at the same point is called a closed figure. वो फिगर जो स्टार्ट भी एक ही पॉइंट पे होगी और एंड भी उसी पॉइंट पे होगी, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर. एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी, या और कोई फिगर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हम स्टार बनाएंगे, ये भी एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो गई और इसी पॉइंट पे एंड भी हो गई, इसको हम क्लोज्ड फिगर बोलेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंपल क्लोज्ड फिगर की, ये क्लोज्ड फिगर की है ए बी सी. और वन मोर एग्जाम्पल हियर, हम स्टार बनाएंगे यहाँ पे, ये भी क्लोज्ड फिगर है. और एक फिगर बनाएंगे हम यहाँ पे, ये भी क्लोज्ड फिगर की एग्जाम्पल है. और एक भी बना सकते हैं, ये भी क्लोज्ड फिगर की एग्जाम्पल है, बिकॉज ये स्टार्ट इसी पॉइंट पे हो गई और एंड भी इसी पॉइंट पे होगी. अब यहाँ पे है मगर सिंपल क्लोज्ड फिगर. अब हम सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में पढ़ेंगे. अब हम सिंपल क्लोज्ड फिगर पढ़ेंगे. सिंपल क्लोज्ड फिगर हम किसको बोलते हैं? A closed figure which does not intersect at any point is called a simple closed figure. वो फिगर जो क्लोज्ड होगी मगर इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे नहीं करेगी, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर. एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ट्रायंगल की दी. ये है ट्रायंगल, ये इसी पॉइंट पे स्टार्ट हो गई और इसी पॉइंट पे एंड हो गई और इंटरसेक्ट भी नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रायंगल, ये इसी पॉइंट पे स्टार्ट भी हुआ और एंड भी हुआ और एंड इंटरसेक्ट किसी जगह पे नहीं हुआ. ये फिगर जो है इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे नहीं हुई है. इसके बाद और एक एग्जांपल दे सकते हैं हम रेक्टेंगल की. ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, बहुत ये क्लोज्ड भी है और सिंपल क्लोज्ड फिगर भी है. ये इंटरसेक्ट, ये रेक्टेंगल जो है इंटरसेक्ट किसी जगह पे नहीं हुआ. ये दो और बहुत सारी एग्जांपल्स है. ये दो एग्जांपल्स है सिंपल क्लोज्ड फिगर की. जो मैंने आपको ट्रायंगल में बोला था, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स या बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. सिंपल क्लोज्ड फिगर हम इसी को बोलते हैं जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अब हमें ट्रायंगल में पढ़ना है
कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में फर्स्ट। और हम बेटा कॉन्ग्रेंट फिगर्स हम उन फिगर्स को बोलते हैं, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। दोन शक्लन वनो तम सात कॉन्ग्रेंट ये तिमन शेप तह साइज तह। ये एग्जाम्पल गोबर सर्कलन दोन यह सर्कल अमुक रेडियस तथ 2 सेंटीमीटर रेडियस। गडनथ अगर वो यह शेप यह सर्कल यह सर्कल। साइज यून अगर वो यमिच रेडियस ती 2 सेंटीमीटर अमिच रेडियस ती 2 सेंटीमीटर। सो दीज फिगर्स दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स। और एक एग्जांपल दे सकते हैं हम रेक्टेंगल की एग्जांपल दे सकते हैं हम। दो रेक्टेंगल बनाए गए जिनकी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी। ये एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, मगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों को भी, इन दो रेक्टेंगलों को भी हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलेंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन आवर रेस्पेक्ट। कॉन्ग्रेंट मतलब गो यम गस आसन प्रेथ कुन रेस्पेक्टस मज, प्रेथ कुन साइडस मज गस आसन हिवुई, शेपस मज तो साइजस मज ती। अब हम पढ़ेंगे बेटा सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किन फिगर्स को बोलते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। दोन शक्लन वनो तम सात सिमिलर ये तिमन शेप आसि तथ मन साइज अत मज जरूरी आसान कह। ये निमो सर्कल यथ सर्कलस मज अगर वो शेप अगर हिशी शेप मगर साइज हिव कह। यमिच रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड यमिच क्या रेडियस गोबरो 5 सेंटीमीटर। सेम एग्जाम्पल हियर स्क्वायर, टू स्क्वायर्स, वन with sides 2 centimeter and another square with sides 3 centimeter. In square all sides are equal. Here the shape is same but size is different. Size is different. अब बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स किन ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। दोन ट्रायंगलन वनो गोबरो तम सात कॉन्ग्रेंट इफ इमन ज कंडीशन। गॉडनिच कंडीशन इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गसन इक्वल आसन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। एक ट्रायंगल जो है ABC is a triangle and another triangle is DEF। ये दो ट्रायंगल्स है, इसी पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे, एंगल ए और एंगल डी ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम हियर एंगल बी एंड एंगल ई ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल सी और एंगल एफ इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंड ये फर्स्ट जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के बराबर होना चाहिए और एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। एंड फाइनली एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ। ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें। और सेकंड कंडीशन जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी साइड कॉरस्पॉन्डिंग है डी साइड का। तो दूसरी कंडीशन में ए बी की लेंथ बराबर होनी चाहिए डी ई की। दूसरा जो साइड है वो है बी सी। बी सी इक्वल होना चाहिए ई एफ को। बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड द लास्ट वन इज ए सी। ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ए सी की लेंथ AC हमें AC की लेंथ DF के बराबर होनी चाहिए इन दो ट्रायंगल्स में।
तब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे जब इनके जो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे और कारस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होंगे। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिमिलर ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना है अब वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बेटा वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स इम्पॉर्टेंट है, इसी पे हमें जो थ्योरम्स पढ़ने हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई है इस पे फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होगी और सब बेसिक उसका इसी पे है। और थ्योरम्स जो एक्सरसाइज है इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हमें थ्योरम्स पढ़ने हैं, कन्वर्स पढ़ना है थ्योरम्स का, वो इसी पे डिपेंड करता है। और सिमिलर ट्रायंगल्स जो है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दोन ट्रायंगलन मनो बगड़ो तम साथ सिमिलर इफ देयर कारस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कारस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए एंड देयर कारस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनके कारस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होने चाहिए। डिफरेंस जो है सिमिलर ट्रायंगल्स और कारस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में वो एक ही है, वहां पे कारस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है मगर सिमिलर ट्रायंगल्स में कारस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में है। इसका ख्याल रखना है आप लोगों को। और अब जो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है ये हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज हम दो ट्रायंगल्स लेंगे यहाँ, वन ट्रायंगल हियर इज ABC ट्रायंगल। सपोज ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हम PQR बनाएंगे। PQR ये दो ट्रायंगल्स है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कब सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे जब इनके कारस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A and angle P, these are corresponding angles, and angle B here and angle Q, these are corresponding angles. Similarly angle C and angle R, these are corresponding angles, and the corresponding side is here AB PQ, BC is corresponding to QR and AC is corresponding to PR. फर्स्ट जो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए दो ट्रायंगल क्या है, फर्स्ट कंडीशन है एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P, एंगल B की लेंथ, एंगल B का मेजर एंगल Q के बराबर होना चाहिए और एंगल C का मेजर एंगल R के बराबर होना चाहिए। जिस तरह हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ा है फर्स्ट कंडीशन इनकी सेम है बट सेकंड कंडीशन इज डिफरेंट हियर। सो सेकंड कंडीशन जो है इनकी वो सेकंड कंडीशन जो है बेटा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनके कारस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होना चाहिए। बस ये भी याद रखना है, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कारस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है उनकी कारस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं मगर जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके कारस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होते हैं, या प्रपोर्शन में भी बोल सकते हैं हम, दोनों जो भी होगा ये ठीक है। यहाँ पे AB रेशो इसका AB PQ इन दोनों का रेशो डिवाइड बाई BC इक्वल BC डिवाइड बाई QR, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे लिखने हैं, इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PR। इनका रेशो इक्वल होना चाहिए, जो हम ये साइड्स लेंगे इनका सेम रेशो निकलना चाहिए, तब हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से पेपर में आता है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन, वहाँ पे कंडीशन दी होती है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, फिर वहाँ पे डैश होता है ऐसे, फिर ब्रैकेट में होता है इक्वल और दूसरा ऑप्शन होता है रेशो। ये ख्याल रखना है, ये दो बार एग्जाम में आया है। और इसका जो यहाँ पे आएगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यहाँ प्रपोर्शन भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रपोर्शन लिख लेना है बेटा, इसका ख्याल रखना है। इसलिए ये एग्जाम में आता है कि कंफ्यूजन होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वहाँ पे इक्वल होता है और मगर सिमिलर ट्रायंगल में सेम रेशो में होता है।
अब बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करनी है घर में कि एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज इस ट्रायंगल की, वो आपको इन्हीं डेफिनेशंस पे सब कुछ निकलेगा वहाँ पे, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे है। और एक क्वेश्चन है लास्ट में, हमें एग्जांपल देनी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की और सिमिलर ट्रायंगल्स की एग्जांपल देनी है। आप इसको रिपीट करो घर में, और होमवर्क आपके लिए रहेगा वो एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगी होमवर्क, आपको वो होमवर्क कर लेना है घर में। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थेल्स थ्योरम है, या उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो मैंने आपको ये पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको रिवाइज करो और आराम से आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम और एक्सरसाइज फर्स्ट वो आपको अच्छी तरह आएगी अगर आप ये अच्छी तरह रिवाइज करोगे। और होमवर्क आपके लिए है एक्सरसाइज फर्स्ट एंड जो फिगर है थेल्स थ्योरम की, उस पर उसको चेक कर लेना, उसको उस पर नज़र मार लेना कि कौन से उसमें कौन सी दो ट्रायंगल्स बनते हैं, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, और जो भी है वो आप के लिए होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो उसी के बारे में, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में होगा। अगर बेटा आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बोलिएगा, और होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।